दोस्तों, आज के वीडियो में बात करूंगा असिस्टेंट मैनेजर कैसे बना जाए, उसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कितना पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है और कौन सी स्किल्स का आपको पता होना बेहद ज़रूरी है। तो आज के वीडियो में ये सारी बात करेंगे। पहली चीज़ की बात करूँ तो वह है क्वालिफिकेशन, क्योंकि सबसे पहले क्वालिफिकेशन को इसलिए रख रहा हूँ कि आपको पता होना बेहद ज़रूरी है कि अगर आपको बैंक में यानी कि प्राइवेट बैंक में असिस्टेंट मैनेजर लगना है तो क्या क्वालिफिकेशन जो है वो मांगते हैं या फिर होनी चाहिए। तो मिनिमम से मिनिमम की अगर मैं बात करूं तो वो ग्रेजुएशन है। अब एक सवाल आता है कि हमने सर बीएससी की है या बीकॉम किया है, या फ़र्क पड़ता है क्या कुछ। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। आपने किसी भी स्ट्रीम से कुछ भी किया है, चाहे बीएससी की हो या बीकॉम, यहाँ पर फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको जॉब आराम से मिल जाएगी। समझ में आ गई बात। अब बात करते हैं यहाँ पर हम स्किल्स की। नंबर 2 पे है स्किल्स। स्किल्स में आपको बहुत सारी चीज़ें आनी चाहिए अगर आपको असिस्टेंट मैनेजर भी लगना है तो। कौन सी चीज़ें हैं स्किल्स के नाम पे? कम्युनिकेशन स्किल। अगर आपको नहीं पता कि कम्युनिकेशन स्किल क्या होता है, कैसे काम करती है, तो इधर आई बटन में लिंक दे दूंगा, आप उस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपकी समझ में आ जाएगा कि कम्युनिकेशन स्किल क्या है। ठीक है, अब बात करते हैं एमएस ऑफिस का कंप्लीट बंडल। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का काफ़ी नाम है और काफ़ी काम है, तो इसका पूरा कंप्लीट बंडल आपको आना चाहिए, चलाना आना चाहिए, जिसके अंदर आउटलुक होता है, ईमेल की थोड़ी अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए, आगे बताऊंगा। साथ ही साथ एक्सेल होता है, पावर पॉइंट होता है, एमएस वर्ड होता है, और भी 2-3 चीज़ें होती हैं। फिलहाल आप ये सब सीखिए और फिर शायद आप असिस्टेंट मैनेजर के लिए आप लग जाएंगे, लेकिन और भी चीज़ें यहाँ पर होनी ज़रूरी हैं। असिस्टेंट मैनेजर एक्चुअली बहुत बड़ी पोस्ट है, तो इसको हल्के में मत लेना कि एकदम से जॉब मिल जाएगी। असिस्टेंट मैनेजर आप डायरेक्ट तो बन ही नहीं सकते, और बैंक में एक्चुअल जो ब्रांच मैनेजर होता है वो भी आप डायरेक्ट नहीं बन सकते हैं। तो इसके लिए कुछ स्टेप्स है जो मैं आपको फॉलो करने के लिए बोलूँगा, आपको करनी भी चाहिए। समझ में आ गई बात। नंबर 3 है यहाँ पर बॉडी लैंग्वेज, और बॉडी लैंग्वेज आपकी बहुत ही सही होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कैसे बैठते हैं किसी के सामने, कैसे खड़ा होना है क्लाइंट के सामने, आपका जो बिहेवियर है वो पता होना चाहिए आपको कि मैं अगर बात करता हूँ तो कितने गुस्से में करता हूँ, कितने प्यार से करता हूँ। समझ में आ गई बात दोस्तों। उसके बाद है ईमेल अंडरस्टैंडिंग। बैंकों में ज़्यादातर जो काम होता है वो ईमेल पर ही होता है, तो आपको ईमेल का पता होना चाहिए, कैसे अटैचमेंट लगाना है, कैसे क्या चीज़ें करनी है, आपको सारी जानकारी ईमेल के बारे में होनी चाहिए। अगर आप लिखेंगे गूगल पे व्हाट इज़ ईमेल तो आपको बहुत सारे आर्टिकल, एंड यूट्यूब पे लिखोगे तो बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बताया गया है ईमेल के बारे में। ईमेल लिखना, प्रोफेशनल ईमेल लिखना, ऐसी ईमेल लिखना जो अट्रैक्शन आपको दिला दे। दोस्तों, एक्चुअली मैं आपको बता दूं, मैं एक छोटा सा काम अलग से भी करता हूं जो डिज़ाइनिंग का होता है। तो मैंने अभी कुछ यूट्यूबर्स को बोला था कि भाई मैं ऐसे ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ, मैंने मेल लिखी थी, और वो मेल लिखने के बाद मैंने कम से कम 1-1 मिलियन, जिनके 10-10 लाख फॉलोअर हैं, उन लोगों तक को मेल किया था, और सभी ने मुझे रिप्लाई किया है। ये नहीं कि मेरी मेल स्पैम में डाल दी या रिपोर्ट में डाल दी, नहीं, हर बंदे ने मुझे रिप्लाई करा था। मैंने 5 लोगों को करा था, 5 के 5 में से मुझे रिप्लाई आया है। और मैंने आज से पहले बहुत बार मेल लिखी है, लेकिन जब मैंने तरीकों को फॉलो करके मेल लिखी ना तो मुझे रिप्लाई मिला। तो आपको भी मेल लिखना आना बहुत ज़रूरी है, तो रिप्लाई मिल जाता है मेल पे। समझ में आ गई बात। अगर आपको किसी भी बैंक में असिस्टेंट मैनेजर लगना है तो मार्केट का ज्ञान होना ज़रूरी है, मतलब क्या चलता क्या है मार्केट में, चीज़ें चलती कैसे हैं मार्केट में, ये पता होना ज़रूरी है। ठीक है, 5 पॉइंट थे, आपकी समझ में आ गए होंगे। अब बात करते हैं एक्सपीरियंस की। देखो, विदाउट एक्सपीरियंस आप नहीं बन सकते हो असिस्टेंट मैनेजर, क्योंकि जब तक आपको काम करना नहीं आएगा आपको लगाएंगे नहीं। आप भले से पीओ बन सकते हो, आप भले से और भी इसके नीचे की जो सेल्स मैनेजर होते हैं या रिलेशनशिप मैनेजर होते हैं, ये सब चीज़ बन सकते हो, लेकिन डायरेक्टली आप ये असिस्टेंट मैनेजर नहीं बन सकते हो। तो यहाँ पर आपको चाहिए एक्सपीरियंस, कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। अब आप कहोगे कि भैया अभी तो पढ़ाई पूरी की है तो एक्सपीरियंस कहाँ से मिलेगा। आई बटन में एक लिंक है, उस वीडियो का आप पूरा देखिएगा, आपको ना पता चल जाएगा कि एक्सपीरियंस कैसे लिया जाता है। ठीक है, देख लेना। अनुभव का मतलब तो पता ही आपको, समझ में आ गई बात। अब बात करते हैं वर्क ऑफ असिस्टेंट मैनेजर। असिस्टेंट मैनेजर का काम क्या होता है किसी भी बैंक के अंदर, तो मैं आपको बता दूं, जो काम एक्चुअल में ब्रांच मैनेजर करता है वही काम असिस्टेंट मैनेजर भी करता है। समझ में आ गई बात। जो काम बैंक मैनेजर से बच जाता है वो काम असिस्टेंट को दिया जाता है। एक्चुअली असिस्टेंट मैनेजर का अगर आप मीनिंग निकालेंगे तो पता चलेगा असिस्टेंट, ठीक है, मैनेजर का असिस्टेंट, तो असिस्टेंट मैनेजर हो गया ना। तो जो काम बचेगा वही मिलेगा, और ऐसा नहीं है कि आपको बचा वही काम मिलेगा, आपको नया काम भी मिल सकता है। अगर बैंक में ज़्यादा काम है या फिर उस बैंक में ज़्यादा काम है तो आपको ज़्यादा काम भी मिल जाएगा। अब मैं बात करूंगा सिलेक्शन के प्रोसेस की, कि इसका जो सिलेक्शन का प्रोसेस है वो बताइए। तो बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। अगर आपको एक्सपीरियंस है, फटाफट से जाइए naukri.com पे और वहाँ पे अपना फॉर्म फिल करके अप्लाई कर दीजिए। आप कहोगे कि नहीं naukri.com तो फ्रॉड करता है या फेक करता है, तो आपको सीधा सा जाना है HDFC बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पे, या फिर जिस बैंक में जाना चाह रहे हो उसकी वेबसाइट पे। वहाँ पर आप कैरियर का ऑप्शन ढूंढेंगे और आराम से अपना पोर्टल को फिल करके भेज सकते हो। समझ में आ गई बात। ये तो था कि किस तरीके से आपको
सिलेक्शन मिलेगा। ठीक है जी। उसके बाद अगर मैं बात करूँ कि इंटरव्यू वगैरह की, तो भैया इंटरव्यू होता है और बिना इंटरव्यू के जॉब नहीं मिलती है प्राइवेट कंपनी में, क्योंकि सबसे जो मेन चीज़ है वो इंटरव्यू ही है और इंटरव्यू से ही पता चलता है कि आप कितने काबिल हैं, होनहार हैं। तो आई बटन में लिंक दूंगा, पूरी प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा लिंक। इंटरव्यू ही, सिर्फ इंटरव्यू ही है उसमें, तो उस वीडियो को देख कर आप इंटरव्यू देना सीख जाएंगे। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करेगा, बिल्कुल अभी फ्री में होता है, और लाइक शेयर सब्सक्राइब सारी चीज़ें कर लो, क्योंकि आपको फ़ायदा होगा। फ़िलहाल के लिए जय हिंद, खुदा हाफिज़।